आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग में जो श्रमिक हैं उनके सुरक्षा के लिए उपाय क्या किए हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, किस एग्जाम के संदर्भ में। असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम जो है ग्राम उद्योग विभाग का जो आपका एग्जाम है, जो कि 14 जुलाई को होने वाला है, उसके संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 का ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि क्लास के बैच में यूनिट नंबर 1 जो कि सबसे बड़ी है वो खत्म हो चुकी है, यूनिट नंबर 2 खत्म हो चुकी है। आज की डेट में यूनिट नंबर 3 का ये लास्ट टॉपिक खत्म होने वाला है। अब इसके बाद में दो बहुत ही छोटी छोटी सी यूनिट बची हैं आपकी, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। ठीक, उसका नोट्स वगैरह से लेकर सारी चीजें बन गई हैं। कुछ टेक्निकल इशू है उसके कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी सारी चीजें हैं, बना हुआ रखा है वो। बहुत जल्दी आप लोग क्लास में वो भी पढ़ लेने वाले हैं, है ना। तो अच्छी स्पीड से आप चल रहे हैं। जो जो विद्यार्थी क्लास में है, बैच में है, या जो और भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, उन सभी के लिए बता रहे हैं। जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी की रिकॉर्डिंग क्लास के ऐप पर उपलब्ध है। सारी चीजें आपको वहां पर प्राप्त हो पा रही है। कम से कम कुछ तो उस दिशा में तैयारी कर पाओ जिस प्रकार से संकट की स्थिति रही है, नोट्स वगैरह का ना हो पाना, है ना, वो चीजें भी हैं। और केवल नोट्स बस जिसको एक फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में कई लोग देख रहे हैं, बोले सर नोट्स उपलब्ध है कि नहीं है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। केवल नोट्स वगैरह मात्र से काम नहीं बनेगा, बहुत पहले ही जान लो आप इस चीज को। गिनी चुनी पोस्ट है तो कंपटीशन बहुत टफ है, और जिस टाइप का उसका कंटेंट है या सिलेबस जिस प्रकार से बनाया गया है, उसके बाद में हमने नोट्स बनाया उस आधार पर हम कह रहे हैं कि बहुत डेप्थ में आप इसको पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। अच्छी खासी समझ होनी चाहिए जिन व्यक्तियों को ये एग्जाम निकालना है, क्वालिफाई करना है, जो चाहते हैं कि फाइनल स्टेज पर वो पहुंचे, इंटरव्यू फेस करें और बेहतर से बेहतर करें। तो काफी अच्छी समझ आपको उसके प्रति डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 के लास्ट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। एक मोटे तौर पर देख लीजिए क्या कैसा है। बार बार विद्यार्थी बोल रहे हैं नोट्स का उपलब्ध कराएंगे, बहुत जल्दी उपलब्ध करा देंगे, बहुत जल्दी मिलने ही वाले हैं बस, है ना। एग्जैक्टली डेट बोल पाना मुश्किल है, एक टेक्निकल इशू हो गया थोड़ी सा, बने रखे हैं। कई लोग ये सोच रहे हैं सर बनेंगे क्या, क्लास में तो यूनिट 3 चल रही है, पूरे बन गए, पहले ही बन चुके हैं, 4 दिन 5 दिन पहले बन चुके हैं। एक टेक्निकल इशू आ गया, एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई, जिससे कारण वो दिक्कत जा रही है, उसके कारण हम उसको लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, थोड़ी सा वो सॉल्व हो जाए, एक वो विषय वस्तु है। और अगर वो नहीं हुआ सॉल्व तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं देंगे नोट्स, क्लियर बात है। वो सॉल्व हो गया तो मिल जाएगा आपको साहब, कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक आपको दिया हुआ उसको एक नजर मार लीजिए। जो नोट्स मिलेगा वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा, 99% चांसेस है। यानी कि बैकग्राउंड का कलर ये रहेगा, रेड कलर और ब्लैक कलर। जिसको चुभ रहा है या कोई दिक्कत जा रही है उसके लिए साहब सॉरी एडवांस में, पर मूलभूत रहेगा वो यही, सोच विचार के और कुछ ही कारण से ही निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बता दिए, कई लोग ऐसे भी होंगे बोले नहीं ये कलर पसंद नहीं आ रहा, तो ठीक है, अपना बनाओ, अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ, इसके भरोसे बिल्कुल भी मत बैठना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ है देख लें आप। 3.4 करके लास्ट है। अगर आप गौर से देखेंगे तो उनके सुरक्षा उपाय के लिए क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं वो दिया है। एक पूरे नोट्स की एक झलक देख लो, एक कम से कम मिल जाए, फिर अपन पूरी पूरी विधिवत क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हथकरघा हस्तशिल्प और श्रमिकों से संबंधित। मूल अधिकार में कहां पर दिया गया है, ठीक, मूल अधिकार के आर्टिकल नंबर 23, 24 के बारे में बताया है। डीपीएसपी में कहा दिए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व कहलाते हैं उनमें कहां पर दिया है वो बताया गया है। इसके साथ में आर्टिकल नंबर दिए हैं डीपीएसपी 39 नंबर का, आर्टिकल 41 उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, 42 दिया है आपको, 43 दिया है किस प्रकार से जुड़ा है, बात करेंगे। 43 अंडर सेक्शन ए, ठीक, उद्योग प्रबंधन कर्मकार को भाग लेना। प्रमुख अधिनियम दिए हैं, भारत के भी हैं और मध्य प्रदेश के भी आने वाले हैं। क्या क्या प्रावधान है, किसके तहत उनको संरक्षण मिलता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। औद्योगिक अधिनियम विवाद या विवाद अधिनियम 1947, मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960, इंडिया के संदर्भ में, एमपी के संदर्भ में, दोनों आपको लेके चलना चाहिए। और भी दिए मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन 1961 वाले स्थायी आज्ञा, पुराने वाले भी दिए, अंग्रेजों के दौरान वाले भी दिए हैं। कारखाना अधिनियम भारत सरकार वाला, ठीक। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, उससे संबंधित प्रावधान दिए हैं। श्रमजीवी पत्रकार
और अन्य समाचार पत्र करके दिया हुआ है, उसके उपबंध दिए हैं। बंधित श्रम पद्धति, बंधुआ वाला, बाल श्रम वाला दिया हुआ है आपको। श्रम कल्याण निधियों संबंधी कानून आपको अलग से डिफाइन यहाँ पर किए गए हैं, कौन-कौन से हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये उसके अंतर्गत कवर्ड किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, इस पर सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा साहब, ये किस वर्ष का है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होगा, फिर उसके अंदर की चीज़ें आने वाली हैं। और भी कुछ विविध दिए हैं आपको, ये आप देखेंगे तो विविध में ये पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आपको। फिर उसके अलावा ना केवल कानूनी प्रावधान है, कुछ योजनाओं में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, कैसी क्या सहायता वगैरह दी गई, कितने क्या मजदूरों को, श्रमिकों को, कार्यकर्ताओं को ऐड किया गया है, वो पॉइंट दिया, क्योंकि ये करंट का है। मजदूरों के हित में सर्वाधिक अमल में योजनाएं अमल में लाने वाला राज्य करके हैं, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर मध्य प्रदेश में स्पेशली श्रम के लिए या श्रमिकों के लिए, क्यों? क्योंकि उसके तहत ही कवर होते हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही क्यों ना हो। तो कैसे क्या जुड़े हुए वो देखना पड़ेगा, कब क्या बना हुआ है वो आप पढ़ेंगे। दिया हुआ है आपको, लिस्टें पूरी पूरी दी गई हैं, अलग से पूरा पूरा सिस्टमैटिक वे में दिया गया है। उससे संबंधित इस विभाग के द्वारा, मंडल के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं दी गई हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर उसके बाद में इसको मिला कौन सा, आईएसओ सर्टिफिकेट भी मिला है, करंट में चर्चा में है, थोड़ी सा देखना पड़ेगा आपको, बनना चाहिए कौन, क्या अध्यक्ष वगैरह है, इस वे में तैयार करना पड़ेगा। योजना को जो चालू किया गया उसमें कितने क्या रुपए दिए जा रहे हैं, बोले 5,000 दिए जा रहे हैं, तो ये आपको अलग से पूरा पूरा दे दिया। अब ना केवल ये आपको पढ़ना है, एक रॉ आपने देख लिया स्ट्रक्चर जो आप पढ़ने वाले हो, बल्कि इसके साथ साथ ये चीजें समझ भी आपकी इसके प्रति विकसित होनी चाहिए। ये तो पिछली क्लास में, कल की क्लास में पढ़ लिया है आपने ये सब, है ना। बल्कि इसके फैक्ट भी आपको रटे हुए होने चाहिए। क्वेश्चंस वगैरह भी कल की क्लास में हो चुके हैं, इन पर बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, तो इस पर आ जाइए। अब अपन को इसको साधना है, इसको तैयार करना है, हर एक एंगल पर एक रॉ पूरा का पूरा एक ओवरव्यू आपने देख लिया कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। अब इससे संबंधित डेटा ना केवल समझना बल्कि फैक्ट्स, डिजिट्स, चीजें, प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस किस टाइप का पैटर्न में आ सकता है, वो सब अपन को रटना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए उसको क्लास में अपन शुरू करते हैं।